मुंबई की सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान से ही पिज्जा मंगाए हैं हम। हैं? हाँ हैप्पी भैया, वो तो दिख ही रहा है। बॉक्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है, तो पिज्जा तो कैसा होगा। वाह चाचू, आपने तो दिल जीत लिया आज एकदम। वाह चाचू, क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ रही है तो वेट किसका कर रहे हो? चलो शुरू करो, पिज्जा खाना है सब लोग। रुको रुको, हम थाली लेकर आते हैं। अरे माँ बैठिए बैठिए। वो कहा है ना, मेट्रो शहर में थाली वाली वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट डब्बे में से खाते हैं। खाइए। हाँ। हमको लगता है कि वो पिज्जा वाले भाई इसमें नमक डालना ही भूल गए हैं। हमको लगता है नमक नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही भूल गए। हाँ, वो का है ना हैप्पी, तुमने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं, पर इसमें ना वो हमारे पिज्जा वाला स्वाद नहीं है। वो राम भरोसे मिठाई भंडार वाला वो स्वाद नहीं है। और इसमें पनीर के टुकड़े भी बड़े छोटे छोटे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पिज्जा बड़ा और पनीर छोटे। ना ना ना, एक काम करो, कुकी कुकी, ये लो बंद करो ये सब। काश हम चुटकी बजा के पिज्जा में मसाला और पनीर बढ़ा देते। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बजा ही देते हैं चुटकी। फैमिली करे पिज्जा को याद, आ जाए इसमें राम भरोसे मिष्ठान भंडार वाला स्वाद। भूखे को देकर आओ, जाओ। अरे 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 अरे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब इतना महीने से पिज्जा मंगाया है और ऊपर से वो जो टॉप अप किया है वो तो टेस्ट ही ना किए। करिए करिए। है टॉप अप नहीं होता है चाचू, टॉप अप तो मोबाइल के रिचार्ज को बोलते हैं। टॉपिंग टॉपिंग, पिज्जा टॉपिंग। शाबाश। अरे टॉप अप हो या टॉपिंग, हमारा डिप्टी कलेक्टर, हमें तो पिज्जा खाने से मतलब है। अब वो टेस्ट करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। खोलिए खोलिए खोलिए, डब्बा खोलिए। ये सब टॉप अप ये सब इसके ऊपर कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। वो जो है ना वो, अरे अरे भाभी आपका ध्यान नमक पे था और भैया आपका ध्यान वो छोटे पनीर के टुकड़े पे। फिर कैसे दिखता आपको इतना सारा टॉप अप है? खाइए, टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है? अरे अरे अरे, आप लोग हमें बताइए तो सही, आपको ये पिज्जा का स्वाद कैसा लगा है? बताइए। एकदम जन्नतदार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वालामुखी के मुख पे बैठे। नहीं मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया टॉपिंग है कि हमारे आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ, आइए, अगर इतना स्वादिष्ट पिज्जा है तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। खाओ खाओ खाओ। अरे पानी, बहुत तीखा है। पानी पानी। ये सब हमारे कारण ही हुआ है। अरे बजरंगबली जी, इस बार कृपा करके हमारी चुटकी से जूस का बड़ा बड़ा पैकेट मंगवा दीजिएगा, ताकि इन सबका मुंह मीठा हो जाए। अरे क्या कर रही हैं यार? अरे आप सब पानी के लिए काहे झगड़ रहे हैं? हम लाए हैं जूस सबके लिए। जूस? पर ये जूस कहाँ से आया? अरे माँ, जब आग लगी हो ना तभी भी ना पूछते हैं कि पानी कुएं का है कि तालाब का। ला, हमको दो वो जूस का मीठा संतरा। तेरे वो संतरे का मीठा जूस। लीजिए।
अरे खोल ना, चल। ये लीजिए माँ, ये खोलिए आप। जोली ये का है हैप्पी भैया? आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं का? हाँ? इस संतरे का जूस है कि करेले का जूस? है? अरे शांत शांत डिम्पल बहू शांत। वो का कर सकता है? हमारे लल्ला की नीयत तो सही थी ना। कोई बात नहीं। हाँ बच्चा लोग चलो चलो, तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, हम सबको ना लस्सी पिलाएंगे। हाँ चलो 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 चल बहू, चल चलो। हैप्पी तू भी जल्दी आ जाना। हाँ अरे और हैप्पी, एक काम करो, ये जो है ना खाना, किसी भूखे को दे देना है। सिर्फ भूखे को ना, भूखे और प्यासे को दे देना। हाँ हाँ ठीक है भाई। माँ हैं? हमार चुटकी भी जंग लगी हुई बंदूक की तरह है। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, और कभी चलती है तो उल्टी चलती है। पूरे परिवार का मूड ही बिगाड़ दिया। अरे हैप्पी, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा का? आते हैं माँ, आते हैं। जैसे बैंड वालों को बैंड बजाने के लिए रियाज करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी चुटकी का अभ्यास करना होगा। हाँ ब्रह्मांड संख्या 4 से मार्गदर्शक शौर्य की दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। अब केवल 4 और मार्गदर्शकों की शक्तियां आनी बाकी हैं। प्लीज भगवान, प्लीज जल्दी से जल्दी बाकी 4 यूनिवर्स के शौर्य की शक्तियां भेज दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द बाकी 4 हमशक्लों की जान बचा पाए। भगवान जी, अब आप तो हमें कच्चो क्लैरिफाई ना कर रहे हैं, और वो जो 2 लोग आए थे वो भी हमें कंफ्यूज करके गए। लेकिन हमें लगता है कि हम बल्ला खुद हैप्पी को ही हाथ पे उठाना पड़ेगा, और जादू की इस डगर पर अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। और हमारे इस परीक्षण की शुरुआत होगी इस मोमबत्ती से। चलो हैप्पी, फोकस करो। चौड़ी हो जाए हमारा छाती, अगर जल जाए ये मोमबत्ती। कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। कुछ हो ही ना रहा। अरे माचिस जलाना तो आता है हमको, हमें बिना माचिस के ये मोमबत्ती जलानी है, समझे? शांत रहो। हाँ, स्पार्क तो हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति काम करना शुरू कर दिया है। बस अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो ये मोमबत्ती भी जल जाएगी। चलो हैप्पी। अरे हाँ, देखा हवा रानी, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना तो बिना माचिस के ही मोमबत्ती जला सकता है। फिर
यस, अब बस 3 और यूनिवर्स से दिव्य शक्तियां आनी बाकी है। ट्रस्ट मी खुशी, मैंने खुद देवू भैया को मैजिक से कैंडल जलाते हुए देखा है। मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? वो देखो। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसका मतलब है अभ्यास से इंसान उत्तम बन जाता है। और हमको भी अपनी शक्तियों पर उत्तम कंट्रोल चाहिए। तो फिर रिंकू, तेरी मशीन काम नहीं कर रही है, इस बात को अपने दिल से मत लगा। वो देवू भैया नहीं है, वो हैप्पी पांडे हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने देवू भैया को मैजिकली चुटकी से कैंडल जलाते हुए कैसे देखा? तेरा ब्रेन ऑफ हो गया है क्या रिंकू? अब तू लॉजिक छोड़कर मैजिक पर बिलीव करने लग गया है। खुशी, अगर तुम्हें मेरी और मेरी आंखों पर बिलीव नहीं है ना, तो तुम खुद ही देख लो। देवू भैया फिर से कैंडल जलाने वाले मैजिक से। अरे बस रिंकू, बहुत हो गया। अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ और मुझे तंग मत करो। अरे पर खुशी, रुको तो खुशी। आंसू मत बहाओ मेरे हम शक्ल। शौर्य, वो देखे, एक और सितारा। इसका मतलब हमने एक और हमशक्ल को खो दिया है। और अब काल की शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी। तारे का एक टुकड़ा धरती की तरफ जा रहा है और बाकी 3 टुकड़े यहीं रागलोक में गिर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को फॉलो करूं तो मैं काल तक पहुंच सकता हूं।
खुशी देखो, देबू भैया, खुशी, देबू भैया हवा में। अरे अभी तो हमने कोई चुटकी ना बजाई। अरे बजरंग बली, हमने अब ऐसा कौन सा फाउल कर दिया कि आपने पेनल्टी में हमें उठा के पटक दिया है? मतलब बजरंग बली जी, हम तो बस इतना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ऐसे जमीन पर पटक काहे दी, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी चुटकी की शक्ति पर कंट्रोल कैसे करें हैं? खुशी खुशी खुशी, तुम बिलीव नहीं करोगी, मैंने अभी जस्ट देबू भैया को 5 सेकंड तक हवा में फ्लोट करते हुए देखा है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम एक बार चलो, क्योंकि जिसे तुम हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर समझ रहे हो ना, वो हमारे देबू भैया ही है। तुम जल्दी चलो, देख के आते। चलो चलो। रिंकू, इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या फायदा अगर तुझे भी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना है तो? साइंस में सबसे ज्यादा एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और तुम मेरे साथ चल के देख क्यों नहीं लेती? फिर तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास होगा। चलो। वो कहा है ना, साइकिल चलाना सीखना हो तो 3-4 बार गिरना ही पड़ता है। उसी तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के सीखने में तो 2-4 बार अपनी कमर तो तुड़वानी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बजरंग बली, हैं? अरे लगता है कमर में मोच आ गई है। अब थोड़ी देर सुस्तिया लेते हैं, कहा जाएगा। और वैसे भी 30 मिनट के एपिसोड में 3-4 बार ब्रेक तो आ ही जाते हैं। ये बात। रिंकू, तूने तो कहा था कि हैप्पी पांडे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आराम से बैठे हैं। अरे खुशी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। देखना, देबू भैया कुछ चेंज काम करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। अरे खुशी खुशी, रुक रुक रुक। अब क्यों रुकना है? हैप्पी तो हैप्पीली रिलैक्स कर रहे हैं, और रिंकू अब तू भी रिलैक्स कर और मान ले कि वो हमारे देबू भैया नहीं है, बल्कि हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी कि आंखों का धोखा। जैसे कभी कभी अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही उजाले में तेरे जैसे एक्साइटेड लोग एक नॉर्मल इंसान को भी स्पिरिट समझ लेते हैं। रिंकू, न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ जितना पक्का है, उतना ही लाइफ और डेथ का। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब प्लीज तू मुझे देबू भैया की और याद मत दिला, वरना मुझे रोना आ जाएगा। खुशी, वो देख देबू भैया हवा में। कोई नहीं है वहाँ पे रिंकू, अब घर जा। अरे अरे कमाल है। लगता है जैसे कोई पहलवान बॉडी बनाने के लिए एक ही दिन में सारी कसरत कर लेता है और उसकी नस खिंच जाती है, उसी तरह हमारी शक्तियों की भी नस खिंच गई। आज आराम कर लेता है हैप्पी, बाकी का अभ्यास कल करेंगे। चलो।
अगर तारे के तीनों टुकड़े यहीं गिरे तो इसका मतलब काल भी यहीं कहीं आसपास में है। लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। लल्ला दूध पी ले। हैं? लगता है सो गया। हैं? कौन है? बार बार हमको आवाज काहे हो रहा है? हमारे आसपास कोई है? लगता है सब ताकत का असर है। का करे सब बजरंग बली की इच्छा। बाल लाने के चक्कर में जान जाने वाली थी मेरी। बाल बच गया मैं। अब बताइए आगे की योजना क्या है? अब हम जाएंगे शिंकाई। क्यों? शिंकाई जाके बालों की खेती करने वाले हैं क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शिंकाई जाकर हम इन बालों की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हम शक्ल हैप्पी पांडे है या फिर वो है बालवीर। और अगर वो बालवीर है तो फिर क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे तुम्हें क्या लगा? काल ने डेफिनेटली यहाँ कोई इनविजिबल मेज बनाया है।
और वो उसी के अंदर छुपा बैठा। और बिल में छुपे सांप को ढूंढने के लिए मुझे स्पाई आइज की जरूरत पड़ेगी। तुम हमें धोखा दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अरे आप दोनों सोच क्या रहे हो? डिम्पल भाभी ने मुंह खोला तो हमारा फांडा फूट जाएगा। अरे हैप्पी का सच बाहर आने से पहले हमारा झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए डिम्पल भाभी के मुंह पे मौत का ताला लगा दीजिए। अरे डिम्पल, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चालबाज। क्या बोल रही हो डिम्पल? हम तो बिलायती कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हैं तुमसे। हम तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देंगे। अरे धात, लगता है फिर से नींद में चलने लगी तुम डिम्पल। चलो। पापी, दुराचारी, जाली नोट कहीं के। अरे हम जाली नोट ना हैं, तुम्हारे खालिस पति हैं जाली। चलो अंदर।